सरकार कब तक हमको बैठाना चाहेगी। हम बैठेंगे, हम नीचे सोएंगे, बैठेंगे, जो धरना दे रहे हम देंगे। लेकिन सरकार को कुछ अपने नेताओं से सीख लेनी चाहिए। चाहे अशोक गहलोत जी रहे हों, वसुंधरा राजे जी रही हों, और चाहे भैरव सिंह जी शेखावत रहे हों, सदन के अंदर जब भी गतिरोध आया है उन लोगों ने आगे आके बढ़कर उसको गतिरोध को खत्म करने का काम किया है। यहाँ सदन के नेता को चिंता ही नहीं है, अध्यक्ष जी को चिंता ही नहीं है। मंत्री आते हैं जिनके पास कोई पावर नहीं है, यहाँ हाँ करके चले जाते हैं, मीडिया में बयान दे देते हैं, अखबार में फोटो छपवा देते हैं कि हम वार्ता करना चाह रहे हैं, कांग्रेस हट कर रही है। भाई कौन सा हट कर रहे हैं? हम लोग मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, कौन सा हट कर रहे हैं? अगर हम लोग ये बात, अगर टिप्पणी जो की गई है मंत्री के द्वारा जिस गलत तरीके से, उसको हम हटवा नहीं सकते और अध्यक्ष जी को अपील कर नहीं सकते, तो फिर यह क्यों आते हैं विधानसभा के अंदर? इसलिए विधानसभा के अंदर आते हैं कि हाँ, यह बीजेपी के जो मंत्री है, जो नेता है, हमको गालियां देंगे, हमारे नेताओं के लिए भद्दी टिप्पणियां करेंगे, व्यंग्यात्मक बातें रखेंगे। यही मंत्री तख्तियां लहराते हैं, जवाब नहीं देते। खुद मुख्यमंत्री जी जो इनको 10-10 बार डांट चुके हैं कि आप जवाब दीजिए, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, आपका जो एक मैसेज है वो जनता के बीच में सही नहीं जा रहा है, कि मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे। और उनके मुख्यमंत्री जी के बार बार आग्रह के बाद में भी ये लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, इधर उधर घुमाते हैं। आगे रणनीति देखिए, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी हम लोग अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आगे सरकार का काम है वो किस प्रकार से इसको देखती है, ये दबाना चाहे खूब दबाए, लेकिन हम गांधीवादी तरीके से बैठे हुए हैं, जनता की आवाज उठाने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमको रिश्ते नाते जोड़ने के लिए नहीं आए हैं। हमारा ये कर्तव्य है, फर्ज है कि राजस्थान की जनता ने जब हमें विपक्ष में बैठा दिया, तो विपक्ष में बैठ के जो सरकार की कमियां हैं, कमजोरियां हैं, जो ये जनता पे दादागिरी कर रही है, उन चीजों को जनता के बीच में जरूर बताएंगे। कल प्रमुख सदस्य जो आपके अभी तक नहीं है सदन से, किसी कारण से बाहर है, वो भी रहेंगे? सब लोग रहेंगे, टोटल लोग रहेंगे, सभी लोग कल हमारे सदन के अंदर रहेंगे। आज जो कि 2 दिन छुट्टियां थी, लोगों के ऑलरेडी प्रोग्राम थे, लगभग हमारे लोग यहाँ पे हैं, कुछ लोग हमारे निजी कारणों से छुट्टी लेके या कोई बात करके वो हैं। सब लोग एकजुट हैं, ये कोई भ्रम में नहीं रहे। बीजेपी वाले जिस प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं, ऐसे चलने वाला नहीं है। यहाँ सदन के अंदर जवाब देना पड़ेगा। क्या सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है गतिरोध खत्म करने की? सदन के नेता की जिम्मेदारी नहीं है गतिरोध खत्म करने की? ये लोग, इनको कोई ऐसा लगता है जैसे होश ही नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं है। अध्यक्ष का नॉमिनेशन करा रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, और यहाँ जनता जो है विधानसभा की तरफ देख रही है कि हमारे हकों की बात होगी, उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। तो क्या लगता है कि बजट में चर्चा नहीं हो इसलिए भी गतिरोध बना देना? 100% मैं मीडिया के माध्यम से फिर बताना चाहूंगा, ये गतिरोध बना अविनाश गहलोत की टिप्पणी के बाद में। टिप्पणी 1 सेकंड के अंदर विलोपित हो सकती थी, कोई बात नहीं होती, सदन अच्छे से चल रहा था। पिछला जो गतिरोध बना, किरोड़ी मीणा जी के द्वारा इनकी सरकार पे आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री मेरे फोन टेप करा रहे हैं। उसके बाद इनके अध्यक्ष ने नोटिस दिया, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन गृह राज्य मंत्री बाहर आके मीडिया के अंदर कह के गए कि हम फोन टेप नहीं करा रहे। यही डिमांड हम सदन के अंदर कर रहे थे। पूरे दिन हंगामा रहा, अगले दिन हंगामा रहा, बाद में गतिरोध दूर किया और बयान दिया आके सदन के अंदर गृह राज्य मंत्री ने। यही हम चाह रहे थे, बाधित रखा, उसके बाद बयान दिया। उससे पहले यही मंत्री अविनाश गहलोत जी लास्ट टाइम राहुल गांधी जी पे टिप्पणी की, बाद में उसको विलोपित किया, माफी मांगी, फिर सदन 3 दिन के गतिरोध के बाद में चला। यानी काम जो विपक्ष का होना चाहिए वो तो इनके मंत्री कर रहे हैं, जो कि घबराए हुए हैं, यहाँ जवाब दे नहीं सकते। और मैं चैलेंज करता हूं, आप पिछले 1 साल की प्रोसीडिंग निकाल के देख लीजिए, मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं, अगर आधे के भी जवाब दे दिए हो तो सिर्फ इस प्रकार से